टॉप 10 बेस्ट मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर इन एमसीयू। तो चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। नंबर 10 इटर्नल्स के बहुत सारे कैरेक्टर जो है अरिशम अभी लेके गया है एंड एमसीयू में अभी तक जितने भी इटर्नल्स थे वो इटर्नल्स वालों ने अभी तक इन्फिनिटी वॉर में, एज ऑफ अल्ट्रॉन में या एवेंजर्स या किसी भी अर्थ के रहने वाले सिविलियंस के मैटर के बीच में इंटरफेयर नहीं किया। और ये जो कैरेक्टर्स है इटर्नल्स की टीम वो अभी अरिशम के कैद में है और मार्वल में जो कि वो इंट्रोड्यूस कराने वाले थे, तो वो अभी भी पोस्टपोन है, कमिंग सून है और अभी भी एमसीयू में इन लोगों का कोई भी अता पता नहीं है। देखते हैं आगे के फ्यूचर के एमसीयू प्रोजेक्ट में इनका शायद कुछ बड़ा हमें देखने को मिले। नंबर 9 कैप्टन मार्वल अभी तक एमसीयू में अभी तक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर मानी जाती है, जिसके पास में एक स्टार लेवल की बाइनरी पावर्स है, जिसके मदद से वो यहाँ पर थानोस की शिप तक उसने फाड़ दी थी और रोनन का जो अटैक किया गया था अर्थ के ऊपर में, उस अटैक को भी उसने एक बार रोक दिया था। तो यहाँ पर कैप्टन मार्वल जो है वो यहाँ पर में स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है इन एमसीयू। अगला कैरेक्टर 8वां हल्क जो है स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है अभी तक का एमसीयू का। एज ऑफ अल्ट्रॉन से लेके इन्फिनिटी वॉर तक हल्क के कई सारे फॉर्म हमें देखने को मिले। स्टार्टिंग का जो बात करें हल्क की 2008 वाली मूवी, उसमें तो हल्क ने भाई फाड़ ही दिया था, लेकिन उसके बाद में 2012 में जब एवेंजर्स वाली मूवी आई थी उसके अंदर में उसने काफ़ी ज़्यादा हायर लेवल के अपने फीट्स दिखाए थे, जहाँ पर उसने अपने चितोरी लिवेथन को एक ही मुक्के में मार गिराया था। तो ऐसे बहुत सारे हल्क के बहुत सारे फीट्स हैं जो कि एमसीयू वाले ने थोड़े से हल्क जो है वो फॉर्म को डिक्रीज कर रखा है, नर्फ कर रखा है। अदरवाइज हल्क जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। अदरवाइज फाइट देखने को मिलती है थानोस के अगेंस्ट में एंड बड़े बड़े जो जितने भी विलन्स आए हैं अभी तक एमसीयू में उन सभी के अगेंस्ट में हल्क की बहुत ज़्यादा तगड़ी वाली फाइट देखने को मिलती। हल्क बस्टर के तक पसीना छूट गया था हल्क को कंट्रोल करने में। तो बहुत सारे फीट्स है हल्क के काउंट करने के लिए और एमसीयू में हल्क काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बस एमसीयू वाले ने थोड़ा सा नर्फ करके रखा है, अदरवाइज बहुत ज़्यादा पावरफुल होता। 7वां एडम वॉरलॉक जो है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। एमसीयू में उसको बच्चे की तरह ट्रीट करके दिखाया गया, जो कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में उसको दिखाया गया था। वहाँ पर उसने अपने पावर लेवल काफ़ी अच्छे तरीके से दिखाए, लेकिन वो उतने एनहांस तरीके से नहीं थे, उतने अच्छे नहीं थे। वो बस ऐसा था कि जिसको जो कमांड दिया था वो कमांड पूरा करने के लिए वो लड़ रहा था, दैट्स इट। तो वो एक बच्चे की तरह है अभी और उसको अभी उसके कैरेक्टर को डेवलप होने में और ज़्यादा टाइम लगेगा। आगे के एमसीयू के प्रोजेक्ट में उसको और ज़्यादा बेटर तरीके से बेटर प्रेजेंटेशन के ज़रिए दिखाया जाएगा। उसके पावर लेवल भी काफ़ी ज़्यादा बड़े लेवल के हैं एंड ये जो है काफ़ी ज़्यादा पावर्स होल्ड करके रख सकता है एडम वॉरलॉक। कॉमिक में तो इसने काफ़ी सारे इन्फिनिटी स्टोन्स और मल्टीवर्स लेवल के थ्रेट और सेलेस्टियल तक के थ्रेट को सामना किया हुआ है एडम वॉरलॉक ने। तो अब देखते हैं एडम वॉरलॉक का एमसीयू में क्या रोल होता है। 6th कैरेक्टर डॉक्टर स्ट्रेंज की फीट की बात करूँ तो डॉक्टर स्ट्रेंज ने काफ़ी बड़े लेवल के फीट्स दिखा रखे हैं। इन्फिनिटी वॉर से लेके एंड गेम तक सारे फीट्स मैं यहाँ पर गिना दूंगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी बन जाएंगी, तो हम लोग छोटे छोटे पॉइंट्स पे बात कर लेते हैं। थानोस वर्सेस डॉक्टर स्ट्रेंज की फाइट ले लूँ, जहाँ पर मैं डॉक्टर स्ट्रेंज ने सिंगल हैंडली 4 इन्फिनिटी स्टोन के साथ में होल्ड करने वाला थानोस को अकेले ही निपटा दिया था एंड ऑलमोस्ट उसको मार ही दिया था। बस वहाँ पर मैं अगर वो फ्यूचर थोड़ा देख लेता और थोड़ा सा और पॉसिबिलिटी देख लेता तो वो थानोस को अकेले ही मार देता, जैसे कि मल्टीवर्स में हमें किसी और यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज ने करते हुए दिखाया था, जहाँ पे उसने डार्क होल्ड की किताब पढ़ ली थी एंड उसने डार्क होल्ड के मैजिक की मदद से यहाँ पर मल्टीवर्स को एक कह लो कि दूसरे यूनिवर्स को तबाह करते हुए उसने कहीं ना कहीं उसको थानोस को मार दिया था, जिस वजह से उसने अपने आप को ख़त्म कर लिया था। तो उस यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज को खुद को ही अपने आप को मारना पड़ा। तो ऐसे ही सेम सिमिलर कुछ फीट डॉक्टर स्ट्रेंज भी दिखा सकता था अगर चाहता तो, लेकिन उसने टोनी स्टार्क को मरने दिया, सेक्रीफाइस करने दिया। उसके बाद में वो रिटर्न आने के बाद में टोनी स्टार्क को मरने दिया। इस तरीके से फिर एंड गेम हुई। तो इसके डॉक्टर स्ट्रेंज की फीट बहुत ज़्यादा है। इसने डॉक्टर स्ट्रेंज ने स्कारलेट विच को फेस किया, स्कारलेट विच के कियोस मैजिक का फेस किया है, उसके अगेंस्ट में लड़ा है एंड उसको कंट्रोल करने की कोशिश की है एंड उसने ड्रीम वॉक भी की है, डार्क होल्ड को होल्ड भी किया है एंड वो अभी मल्टीवर्स के डार्क डायमेंशन में गया है क्लिया के साथ, जो कि डोरमामू का दुनिया है। तो ऐसे बहुत ज़्यादा फीट्स यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज के रहे हैं और डॉक्टर स्ट्रेंज एमसीयू में अभी तक अच्छा खासा पावरफुल कैरेक्टर है। नंबर 5 स्कारलेट विच के पास में बहुत ज़्यादा पावर्स है और अभी तक इन्फिनिटी वॉर से लेके अभी तक करंटली जितने भी स्कारलेट विच के ऊपर में जितने भी प्रोजेक्ट्स आए, जितने भी मूवीज़ आए, उसमें स्कारलेट विच काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। 2019 की और 2018, 19, 16, 17 की अगर बात
बात कर ले तो स्कारलेट विच काफ़ी ज़्यादा लो पावर में चल रही थी, लेकिन उसके बाद में जब इन्फिनिटी वॉर आया तो इन्फिनिटी वॉर में थानोस को ऑलमोस्ट उसने काफ़ी बड़ी टक्कर दी थी। 4 5 इन्फिनिटी स्टोन्स को थानोस को उसने अपने सिंगल हैंडेडली उसको रोक के रखा था, और विजन का जो माइंड स्टोन है उसको भी वो तोड़ने में लगी हुई थी। उसके बाद में जब एंड गेम आया, एंड गेम के अंदर में स्कारलेट विच ने थानोस को ऑलमोस्ट बिना इन्फिनिटी स्टोन वाला थानोस क्या उरू मेटल से बना हुआ थानोस को ऑलमोस्ट मार ही डाला था, लेकिन उसने ओपन फायर करने की वजह से वो बच गया था, वरना स्कारलेट विच तो थानोस को मार ही दी थी। उसके बाद में मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में अगर स्कारलेट विच की फीट की बात की जाए तो उसने काफ़ी सारी कियोस मैजिक का इस्तेमाल करते हुए डॉक्टर स्ट्रेंज के काफ़ी सारे स्पेल्स को बेकार कर दिया था और रियलिटी में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस ला दिए थे, जिस वजह से उसने डार्क होल्ड को समझा, अंडरस्टैंड किया, उसकी लैंग्वेज को समझा, उसके मैजिक को समझा, एंड उसको मैजिक को यूज़ करते हुए उसने मल्टीवर्स लेवल पे अपने बच्चों को पाने की कोशिश भी की। तो मतलब जो स्कारलेट विच ने जो डॉक्टर स्ट्रेंज को टक्कर दी वो काफ़ी ज़्यादा, स्कारलेट विच काफ़ी ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है इन एमसीयू। नंबर 4, थॉर। थॉर एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको अभी आप लोगों ने इन्फिनिटी वॉर से लेके अभी तक थॉर 4 तक अभी जितने भी उसके फीट्स देखे काफ़ी ज़्यादा ऑसम थे। वहाँ पर मैं थॉर रैग्नारोक से जो उसने स्पीड पकड़ी, जो अपना कैरेक्टर डेवलपमेंट लिया, उसने अपना म्यूनिर खो दिया, म्यूनिर खोने के बाद में उसने अपना भाई खो दिया, उसके बाद में उसने अपना बहुत सारा एसगार्ड खो दिया, एंड समथिंग बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जिस वजह से उसके कैरेक्टर में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को मिला। उसके बाद में आई थॉर लव एंड थंडर। थॉर लव एंड थंडर में तो पूरा कैरेक्टर का कबाड़ा ही कर दिया, लेकिन उसके पावर्स लेवल की अभी भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगी आगे फ्यूचर एमसीयू में। और रही बात इन्फिनिटी वॉर एंड गेम की, तो वहाँ पर मैं उसको थोड़ा मोटा कर दिया गया था। इन्फिनिटी वॉर में सही था, वहाँ पर मैं उसने बहुत अच्छे से एंट्री ली थी थानोस के अगेंस्ट में। थानोस की जो चितूरी आर्मी थी उसके ऊपर में उसने काफ़ी भयानक अटैक किया था, काफ़ी सारे चितूरी आर्मी को डिस्ट्रॉय कर दिया था, एंड बहुत बड़े बड़े लेवल के फीट्स रहे हैं थॉर के। और उसने जो स्टार के जो अटैक था, स्टार की जो सन की जो सोलर पावर एनर्जी थी जो कि स्टॉर्म ब्रेकर को पिघलाने के लिए चाहिए थी, उरू मेटल को पिघलाने के लिए, वो स्टार की एनर्जी भी उसने झेल लिया था। वो भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी फीट है जो कि काफ़ी सारे कैरेक्टर नहीं कर सकते, लेकिन थॉर कर सकता है। तो थॉर की इसी लेवल की वजह से थॉर की वैल्यू जो है काफ़ी ज़्यादा हायर पे, और थॉर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है इन एमसीयू। नंबर 3, सुप्रीम स्ट्रेंज। व्हाट इफ का सुप्रीम स्ट्रेंज इतना ज़्यादा पावरफुल है कि उसकी फीट की मैं क्या ही बात करूं। मतलब उसने काफ़ी ज़्यादा पावर्स एब्जॉर्ब की थी, और अपने लेवल पे उसने जो पावर्स लेवल कलेक्ट की, जो उसने इतने कई साल तक उसने अपने बॉडी को अलग दो भाग में डिवाइड करके उसने जो पावर्स गेन की, मल्टीवर्स लेवल के एकदम अलग ही डिफरेंट डायमेंशन के एविलनेस को इतना ज़्यादा उसने कैप्चर किया, इतने सारी रिसर्च की, उसने काफ़ी सारे बुक्स रीड किए, काफ़ी सारे मैजिक्स रीड किए, एंड वो पावर्स गेन करके जो उसने फीट हासिल की, उसके बाद में इन्फिनिटी अल्ट्रॉन के अगेंस्ट में लड़ा, जो कि मल्टीवर्स लेवल का थ्रेट था, उसको डिफीट किया। उसके बाद में फिर उसने नेक्स्ट लेवल के थ्रेट को फेस किया, जो कि थे वॉचर को फेस किया। उसके बाद में और भी कई सारे लेवल के उसके फीट रहे हैं सुप्रीम स्ट्रेंज के। अगर सुप्रीम स्ट्रेंज अगर थोड़ा मल्टीवर्स में आ जाता या एमसीयू में उसका थोड़ा बहुत कैमियो भी मिल जाता तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी फीट हो सकती थी, और वो कैरेक्टर पूरे मल्टीवर्स को बचा सकता था बहुत ही अच्छे तरीके से। तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा उसको मार दिया गया। अदरवाइज वो जिंदा रहता तो एमसीयू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बन सकता था पूरे मल्टीवर्स के लिए। नंबर 2, सेंट्री की पावर लेवल की बात करूँ तो सेंट्री ने अभी थंडरबोल्ट्स के अंदर में काफ़ी ज़्यादा पावर लेवल दिखा दिया है, एंड सेंट्री की पावर्स लेवल ऐसी है जस्ट लाइक डीसीयू का सुपरमैन और सेंट्री में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बस डिफरेंस इस बात का है कि सेंट्री जो है, सेंट्री के अंदर में डार्क पर्सनैलिटी है जो कि उसके पर्सनैलिटी पे कभी भी एनी टाइम हावी हो सकता है, और जब उसके कंट्रोल से छूट जाएगा तब उसको याद नहीं रहेगा पॉप को कि उसकी डार्क पर्सनैलिटी ने क्या क्या कांड किए हैं, उसे वो कुछ भी याद नहीं रहता। तो ये कुछ उसकी चीज़ें हैं जो उसको थोड़ा सा वीकनेस देती है एक तरीके से, और सेंट्री की यही एक वीकनेस है। सेंट्री की बाकी अदर वीकनेसेस की बात करूँ तो वो एक अलग वीडियो में बात करेंगे हम लोग उसके बाद में। लेकिन सेंट्री काफ़ी ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है जिसके पास में सुपर ह्यूमन स्पीड है, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी है, सुपर ह्यूमन फ्लाइंग कर सकता है, स्ट्रेंथ है उसके पास में, हल्क जैसी, हल्क से भी ज़्यादा पावरफुल है। हल्क के ऊपर में उसने काफ़ी ज़्यादा वर्ल्ड ब्रेकर हल्क जो बात करते हैं कॉमिक में, उसमें उसने उसको टक्कर दे दी थी और एक ही पंच में हल्क को जो है नॉकआउट कर दिया था। ऐसे बहुत सारे यहाँ पर में फीट्स है।
है सेंट्री के। तो सेंट्री जो है वो अभी तक एमसीयू में सबसे मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर है जिसको थोड़ा सा कंट्रोल करके रखना पड़ेगा, जो कि हल्क की तरह ही है, जिसको सॉफ्टनेस नेचर से अगर संभाल के रखो तो बहुत अच्छा काम करेगा। अगर वो उसका माइंड ऑटो कंट्रोल चला गया या उसकी वॉइड वाली पर्सनैलिटी आ गई तो सब खत्म। तो सेंट्री तो पावरफुल तो है इन एमसीयू। नंबर 1 लोकी। लोकी जो कैरेक्टर है मल्टीवर्स लेवल पे अभी सब कुछ संभाल रहा है और काफ़ी सारे यूनिवर्स के ब्रांचेस को, मल्टीवर्स के ब्रांचेस को संभालने में लगा हुआ है और अलग अलग यूनिवर्स के टाइमलाइन को बनने दे रहा है, उसको संभाल रहा है, उसको मेंटेन कर रहा है, उसको पावर दे रहा है और चैनलाइज कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। बहुत सारी अलग अलग लेवल की उसने फीट्स हासिल कर रखी है। उसने टाइम मैनिपुलेशन कर सकता है, टाइम को रोक सकता है, टाइम के अंदर में रियलिटी चेंज कर सकता है एंड बहुत सारी चीज़ें वो कर सकता है लोकी। और लोकी की भी आगे के और भी कई सारे एमसीयू प्रोजेक्ट में लोकी अपीयर होने वाला है और जो डूम्सडे आने वाली है उसमें भी लोकी आएगा। तो उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा पावर्स उसकी दिखाई जाएगी और भी कई सारी उसके लेवल की नेक्स्ट लेवल की पावर्स हमें दिखाने को मिलेगी, जो कि डॉक्टर डूम के अगेंस्ट में लड़ेगा, थॉर से मिलेगा, थॉर के साथ में उसका इंटरैक्शन एंड डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ में उसका इंटरैक्शन, उसके बाद में डॉक्टर स्ट्रेंज एंड तो लोकी की पावर लेवल के कंपैरिजन, बहुत कुछ होगा आगे एमसीयू में। तो हमें देखना पड़ेगा कि लोकी के कैरेक्टर के साथ में और क्या क्या डेवलपमेंट होने को मिलेगा। तो ये था पूरे टॉप 10 एमसीयू के मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर के रैंकिंग। आपको ये वीडियो कैसा लगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। तब तक के लिए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।